मैंने कहा कि सबसे पहला काम आप ये करें कि उसकी जो सबसे अच्छी ड्राइंग है उसको आप एक फ्रेम बनाएं, उस फ्रेम पर उसका नाम लिखें और उसको अपने ड्राइंग रूम में लगा दें। तो ये अखलाक जो अल्लाह के खौफ के नतीजे में पैदा होता है, जो आखिरत में जवाबदेही के एहसास के तहत पैदा होता है, वो अखलाक यकीन मानिए अल्टीमेट होता है। कामयाबी सिर्फ इस बात का नाम नहीं है कि आपके बच्चे को अच्छी जॉब लग जाए, अच्छी सैलरी उसको मिले, उसका अच्छा घर हो, सिर्फ इसका नाम कामयाबी नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर पेरेंट्स, अगर आप अच्छे पेरेंट्स बनना चाहते हैं, अपने बच्चों की एक अच्छी तरबियत करना चाहते हैं, उनको एक कामयाब और एक नेक और एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, तो ये 3 उसूलों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। या ऑलरेडी आप बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, आप उसके लिए फ़िक्र करते हैं, मुख्तलिफ़ तरीके आप इख्तियार कर रहे हैं, तो आपको ये चेक करना है ये कि इन 3 बातों का आप ख्याल रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। अगर आप नहीं रख रहे हैं, तो गो कि आप बहुत सारी चीज़ें आप कर रहे हैं अपने बच्चों को कामयाब करने के लिए, लेकिन आप कामयाब नहीं होंगे। आप गलत डायरेक्शन में अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हैं। तो वो 3 प्रिंसिपल्स मैं आज आपके सामने डिस्क्राइब करूंगा। पहला प्रिंसिपल ये है कि क्या आपने अपने बच्चों के नेचुरल टैलेंट को जान लिया है? आपको मालूम है कि आपके बच्चे के अंदर कुदरती तौर पर कौन सी सलाहियत उसके अंदर है, उसका पोटेंशियल क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, आपने मालूम कर लिया है। और न सिर्फ कर लिया है, बल्कि आप उसको इनकरेज करते हैं, उसको नरिश करते हैं, उसको और मजीद परवान चढ़ाने की आप कोशिश करते हैं। ये अच्छे वालिदैन की पहली सिफत है कि आप अपने बच्चों के नेचुरल टैलेंट को मालूम करें। लेकिन अफसोस की बात है कि इसी जो बेसिक प्रिंसिपल है पेरेंटिंग का, उसी का आज वायलेशन होता है हमारे यहाँ। और न सिर्फ पढ़े लिखे लोग, न सिर्फ अनपढ़ लोग, बल्कि अच्छे अच्छे एजुकेटेड लोग भी इस प्रिंसिपल का वायलेंस करते हैं। वो बच्चों के टैलेंट को मालूम नहीं करते हैं, बल्कि एक और चीज उनके ऊपर थोपते हैं कि बेटा तुमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तुमको ये करना है, तुमको वो करना है। लेकिन ये नहीं मालूम करते हैं कि बच्चे का अपना इंटरेस्ट और उसका टैलेंट क्या है। आपको मालूम है कि इसको मालूम करने के लिए बहुत लंबा अरसा आपको नहीं गुजारना है। इब्तदाई उम्र के अंदर ही बच्चा भी चंद सालों का हुआ है, 2, 4, 5 साल का, तो आप मालूम कर सकते हैं कि उसके अंदर नेचुरल टैलेंट उसका कौन सा है। बहुत आसानी से मालूम हो सकता है, लेकिन हम ये नहीं करते हैं और अपने तरफ से या सोसाइटी में जो चीज चल रही है, जो ट्रेंड चल रहा है, वो चीज उसके ऊपर थोपते हैं। तो आप गलत पेरेंटिंग कर रहे हैं। आप उसके लिए क्या करें? उसके लिए आप बच्चों को मुख्तलिफ मौके फराहम करें, मुख्तलिफ काम करने के। न सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बस पढ़ना है, अच्छे मार्क्स लाना है। इससे ऊपर उठकर खेल कूद के मौके फराहम करें, कुछ आर्ट वर्क के मौके उनको दें, घूमने फिरने ले जाएं, लोगों के साथ इंटरेक्ट वो करें, गार्डनिंग वो करें, मुख्तलिफ खेल वो खेलें। और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें अगर आप उनको फराहम करेंगे, तो इसके ज़रिए आप अपने बच्चों का टैलेंट मालूम कर सकते हैं कि बच्चा कौन सा काम अच्छे अंदाज में कर रहा है, कौन सा काम करते हुए उसको बोरियत महसूस नहीं होती है, कौन सा काम करते हुए उसको वक्त गुजरने का एहसास नहीं होता है, और कौन सा काम है जिसको बहुत अच्छे से कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि वो काम सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड हो, वो कोई और काम भी हो सकता है। तो पहला काम आपको अच्छे पेरेंट्स बनने के लिए ये करना है कि अपने बच्चों के टैलेंट को मालूम करना है और फिर उसको इनकरेज करना है, उसकी हौसला अफजाई करनी है। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरी बच्ची है, वो ड्राइंग बहुत अच्छी बनाती है, पेंटिंग बहुत अच्छी वो करती है, तो मैं क्या करूं उसके लिए? मैंने कहा कि सबसे पहला काम आप ये करें कि उसकी जो सबसे अच्छी ड्राइंग है उसको आप एक फ्रेम बनाएं, उस फ्रेम पर उसका नाम लिखें और उसको अपने ड्राइंग रूम में लगा दें। ये सबसे बड़ी उस बच्चे की हौसला अफजाई होगी और फिर वो उस डायरेक्शन में बहुत आगे बढ़ेगी। तो इस तरह से आप अपने बच्चों को इनकरेज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको अगर चेक करना है कि आपकी बच्चे की तरबियत सही डायरेक्शन में हो रही है नहीं हो रही है, या आप उन उसूलों को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो दूसरा काम यह है कि आप अपने बच्चों के अंदर उनके एथिक्स और उनके अखलाक और किरदार पर कितना काम कर रहे हैं। आप कई सारी चीजें बच्चों को सिखा रहे हैं, लेकिन इस बात की आप कोशिश नहीं करते हैं
कि वो बाअखलाक, एक अच्छा कैरेक्टर उनका हो, मोरल वैल्यूज उनके अंदर पैदा हो, तो आप अपने बच्चों की तरबियत नहीं कर रहे हैं। उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको ये करना है कि अखलाकी तालीमात से उनको आगाह करें, उनको बताएं, कुरान और हदीस की तालीमात उनको बताएं, और उनको बताएं कि तुमको बाय प्रेशर अच्छे अखलाक वाला नहीं बनना है, बल्कि तुमको अंदर से अच्छे अखलाक तुमको अपने अंदर पैदा करने हैं। कोई देख रहा हो, कोई नहीं देख रहा हो, लेकिन जो अखलाकी वैल्यूज है उस पर तुमको पाबंद रहना है। तुमको इस बात का हमेशा ये एहसास रखना है कि कोई गलत काम करने का तुम इरादा अगर कर रहे हो, कोई बदतमीजी या कोई बुराई करने का इरादा अगर तुम रखते हो, तो ये जानो कि अल्लाह तुमको देख रहा है और इसका हिसाब तुमको कल देना है। तो ये अखलाक जो अल्लाह के खौफ के नतीजे में पैदा होता है, जो आखिरत में जवाबदेही के एहसास के तहत पैदा होता है, वो अखलाक यकीन मानिए अल्टीमेट होता है, उसका कोई तोड़ नहीं होता है। तो वो अखलाकी वैल्यूज अपने अंदर, अपने बच्चों के अंदर पैदा करने की कोशिश करें। वैसे अखलाकी और मोरल वैल्यूज तो कई सारी हो सकती है, लेकिन सबसे पहला काम ये आपको करना है कि अपने बच्चों के अंदर सच्चाई और ईमानदारी पैदा करनी है, कि वो सच्चे हों, वो झूठ ना बोलें, वो किसी के साथ धोखा ना करें। इसके अलावा और जितने मोरल वैल्यूज हो सकते हैं, आपको अपने बच्चों के अंदर उन चीजों को पैदा करना है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर बन गया है या कोई और उससे बढ़कर किसी पोजीशन पर वो पहुंच गया है, अच्छी उसको जॉब भी लग गई है, अच्छी उसकी सैलरी भी है, लेकिन अगर वो सोशली जीनियस नहीं है, वो सोशली इंटरेक्ट करने के काबिल नहीं है, वो समाजी तौर पर लोगों के साथ मेलजोल करना, लोगों के साथ किस तरह से रिलेशन डेवलप करना, इसमें अगर वो नाकाम है, तो वो एक अच्छे इंसान नहीं बन सकता, वो एक खुशहाल जिंदगी नहीं गुजार सकता, वो मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हो सकता। यकीन मानिए, कामयाबी सिर्फ इस बात का नाम नहीं है कि आपके बच्चे को अच्छी जॉब लग जाए, अच्छी सैलरी उसको मिले, उसका अच्छा घर हो, सिर्फ इसका नाम कामयाबी नहीं है। कामयाबी के कई सारे एंगल्स होते हैं, तो उन तमाम एंगल्स में से एक एंगल ये है कि वो सोशली तौर पर एक अच्छा इंसान वो साबित हो। तो उसके लिए मतलब आप समझेंगे कि ये क्या है, सोशली तौर पर जीनियस होने का क्या मतलब है, या सोशली तौर पर वो स्ट्रांग कैसे हो। तो मैं मिसाल देता हूं कि आपके बच्चे को मतलब गुफ्तगू करना आता हो, लोगों के साथ मेलजोल करना आता हो, उनके साथ तबादले ख्याल करना आता हो, आइडियाज को शेयर करना उसको आता हो, आपके बच्चों को पोलाइट वर्ड्स इस्तेमाल करने आते हो, उसको सॉरी बोलना आता हो, गलती होने पर उसको माफी मांगना आता हो, उसको मतलब थैंक यू बोलना आता हो, किसी का शुक्रिया अदा करना आता हो, किसी को मतलब किसी का एहसान को याद रखना उसको मालूम हो, उसको इजाज़त लेनी आती हो। कहीं अगर कोई ऐसी लोग हैं बात कर रहे हैं, कहीं घर में जाना हो, तो उसको एक्सक्यूज़ मी कहना आता हो, इजाज़त उसको लेनी आती हो, उसको प्लीज़ कहना आता हो। ये तमाम चीज़ें इस बात को बताती है कि वो बच्चा सोशली तौर पर कितना मतलब अच्छा बच्चा है। उसको मतलब ग्रीटिंग्स आती हो, उसको सलाम करना आता हो, सलाम का जवाब देना आता हो, उसको विश करना आता हो, उसको हेलो और गुड मॉर्निंग, इस तरह की चीज़ें अगर इस तरह के लोगों से अगर उसका वास्ता हो, तो ये अल्फाज इस्तेमाल करने उसको आते हो, तो ये इसका मतलब ये है कि वो सोशली तौर पर स्ट्रांग है। उसके अंदर लिसनिंग स्किल्स हो, वो लोगों की बातों को तवज्जो से सुनता हो, उन पर ध्यान देता हो, उसको उनको रिस्पॉन्स करता हो, उसको शेयर करना आता हो चीज़ों को। वो सिर्फ अपना ही भले का नहीं सोचता है, अपने ही मतलब फ़ायदे का, सुकून का और खुशी का नहीं सोचता हो, बल्कि उसको अच्छी चीज़ों को, अच्छे मतलब आइटम्स को शेयर करना आता हो, लोगों के साथ मतलब तक़सीम करना उसको आता हो। ये तमाम चीज़ें बताती है कि आपका बच्चा सोशली तौर पर अच्छा बच्चा है। तो ये 3 चीज़ें आपको अपने बच्चों के अंदर पैदा करनी है। शुक्रिया।